अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फार्मूला कल हमें निकाली थी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर 1/2 ऑफ mv²। तो इस इक्वेशन से अब हम कुछ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले ही हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the mass of the body, and kinetic energy of a body is directly proportional to the square of velocity of the body। तो हमने इस इक्वेशन से क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो मास के और सेकंड टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। नाउ अब क्या होगा, पहले हम केस लेते हैं मास का। नाउ इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, अगर हम यहाँ पे मास को डबल करेंगे, ठीक है ना, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो गेट डबल्ड। एंड इफ द मास ऑफ द बॉडी इज हाल्वर्ड, मतलब अगर मास अब हाफ हम करेंगे तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दो के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। मगर प्रोवाइडेड इट इज वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो उसके बाद ये केस होगा, ठीक है ना। ऑल्सो अब हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। दैट मीन्स अगर हम अब वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं बल्कि 4 टाइम्स बनेगी, क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर है। अगर काइनेटिक एनर्जी हम देख रहे थे मास से इसकी डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन यहाँ से वेलोसिटी की अगर रिलेशन देखेंगे तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, अगर ये 2 टाइम्स हम लेंगे तो वेलोसिटी विल बिकम 4 टाइम्स। इसी तरह अगर अब हम वेलोसिटी को हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, शाबाश, इट विल बिकम 1/4 टाइम्स, इट विल बिकम 1/4। तो अब हमने देखा कि ये थी काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंस ऑन मास एंड वेलोसिटी। लेकिन हम ये बोलते हैं कि डबलिंग द वेलोसिटी हैज़ ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी दैन डबलिंग इट्स मास। अगर हम डबल करेंगे वेलोसिटी, ठीक है, पहले, तो फिर उसके बाद हम डबल करेंगे मास, लेकिन अगर हम इफ़ेक्ट देखेंगे, ग्रेटर इफ़ेक्ट किसका है, शाबाश, डबलिंग द वेलोसिटी से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पे। क्यों? शाबाश, क्योंकि ये डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, वेयर एज, ठीक है ना। तो इसीलिए जो डबलिंग हम करेंगे वेलोसिटी की, इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू डबलिंग इट्स मास। Since the kinetic energy of a body depends on its mass and velocity, हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी अब हमने बोला कि डायरेक्टली डिपेंडेंस है मास एंड वेलोसिटी। देयरफॉर जो हैवी बॉडीज़ होंगे, और वो बॉडीज़ हैवी बॉडीज़, एक तो हैवी बॉडीज़ होंगी और वो मूव कर रही होंगी विद हाई वेलोसिटीज़, उनकी मोर काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर दैट इज़ वो ज़्यादा वर्क डन कर सकते हैं दैन स्लो मूविंग बॉडीज़ ऑफ स्मॉल मास। ये हम ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन निकालते हैं इस इक्वेशन से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है मास एंड वेलोसिटी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हैवियर बॉडीज़ होंगी और जो हाई वेलोसिटी से मूव कर रही होंगी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा वर्क कर सकते हैं एज़ कंपेयर टू स्लो मूविंग बॉडीज़ ऑफ स्मॉल मास। तो ये थे कुछ कंक्लूजन्स जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला निकाले। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपको कहना है कि जो काइनेटिक एनर्जी आपने देखा होगा, मैं लिखती हूँ के ई
क्यों लिखती हूँ? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हम ऑल्सो डिनोट करते हैं के ई से और ई के, वायर ई इज़ द एनर्जी और के है काइनेटिक एनर्जी। ऐसे लिखो या ऐसे, तो इन दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर सेकेंड पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की जिसका मास 2 kg है और जो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी है के इज इक्वल टू 1/2 mv²। हियर मास गिवन वहीं से है 2 kg, वेलोसिटी है 0.1 मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्टली फार्मूला लगाए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, तो मास यहाँ पे क्या है 2 और v² है, ठीक है ना। तो 0.1 इंटू 0.1 will be equal to 0.01 joules. तो काइनेटिक एनर्जी will come out to be 0.01 joules। तो ये इजी प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम नंबर 2 अगर इस तरह से होगी, ठीक है ना। अब जब भी आपको मास वेलोसिटी गिवन दिया होगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर सेकंड में आप देखें, ये थोड़ी अलग ही है प्रॉब्लम। Two bodies of equal masses move with uniform velocity v and 3v. Find the ratio of their kinetic energy. दो bodies है, मास इक्वल है, कितना है m है, with uniform velocity, velocity एक बॉडी की है v, दूसरे की है 3v. Find the ratio of their kinetic energy. देखो इन दिस प्रॉब्लम मास हमें बताया गया है कि दोनों केसेस में मास इक्वल है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट द मास ऑफ टू बॉडीज बी m, ठीक है। नाउ हम लिखेंगे एक्सप्रेशन फर्स्ट बॉडी के लिए भी एंड सेकंड बॉडी के लिए भी, किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो नाउ फॉर द फर्स्ट बॉडी हम लिखेंगे मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज m, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज आल्सो ये है v, ठीक। नाउ इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी विल बी सिंपली 1/2 mv²। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकंड, मास ऑफ सेकंड बॉडी वो भी सेम है, m के बराबर रखा है, लेकिन अब वेलोसिटी जो है सेकंड बॉडी की दैट इज इक्वल टू 3v। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सेकंड बॉडी की? दैट विल बी इक्वल टू 1/2 m, और v किसके बराबर है? 3v²। तो ये आएगा 1/2 m 9v², या हम लिख सकते हैं सीधे 9/2 mv²। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। Now to find out the ratio of kinetic energy of two bodies, we should divide equation first by equation second. अब जबकि हमें रेशो निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज़ का, हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी। तो फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² डिवाइडेड बाय 9/2 mv², ये सेकंड बॉडी की। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइड बाय सेकंड बॉडी इज इक्वल टू 1/9। ये 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे mv² कैंसल हो जाएगा। इट विल कम आउट टू बी 1/9। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी हम लिख सकते हैं ना इज इक्वल टू 9 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, ठीक है ना। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।